आपके चरित्र को देखकर आपके माता पिता प्रसन्न हो जाएं प्यारे। आपकी करनी को देखकर आपके बूढ़े माता पिता प्रसन्न हो जाएं प्यारे। ध्यान रखना, उस दिन तुम्हारे हनुमान जी संकट मोचन करने लगेंगे प्यारे। उस दिन तुम्हारे संकटों का मोचन हनुमान जी करेंगे। लेकिन आज समस्या क्या है? आज का नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप का सम्मान करना नहीं चाहता। जरा विचार करना, आज का नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप का सम्मान करना नहीं चाहता। याद रखना प्यारे, जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, जो प्राणी अपने बूढ़े माँ बाप को भगवान से बढ़कर नहीं मानता, उसे भगवान जीवन में जीरो मानते हैं प्यारे। इसलिए किसी को मानना है, यदि कोई तुम्हारे जीवन में मानने लायक है तो तुम्हारे माता पिता हैं प्यारे। इसलिए जीवन में जो काम करो, माता पिता कभी रोकते नहीं है प्यारी। लेकिन इसके बाद भी हमारे राम जी स्वयं परमात्मा परम ब्रह्म है, लेकिन धरती पर आने के बाद बोले आयुष मांग करे पर काजा और देख चरित्र हर से मन राजा। जिस दिन आपके बूढ़े माँ बाप प्रसन्न हो जाएंगे प्यारे, मैं गारंटी देता हूँ, जिस दिन तुम्हारे माँ बाप प्रसन्न रहते हैं जिस संतान से प्यारे, उससे भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तुम्हें भगवान को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम एक बात कहें तो बुरा मत मानना प्यारे, ईमानदारी से बताओ, तुम उस भगवान को तो मनाने जाते हो जिस भगवान में प्राण डालने वाला एक इंसान हुआ करता है। उस माँ बाप आप उस मंदिर में तो जाते हो जिस मंदिर में जो प्रतिमा है उसमें प्राण डालने वाला एक इंसान होता है। याद रखना प्यारे, जिस इंसान ने जिसमें प्राण डाले उसकी आप पूजा करते हैं, और जिसमें भगवान ने प्राण डाले उसकी आप अनादर करते हैं प्यारे। तो ईमानदारी से बताओ, भगवान तुमसे कभी प्रसन्न होगा? माता पिता में प्राण डालने वाला कौन है प्यारे? कोई इंसान नहीं है प्यारे। माता पिता में प्राण डालने वाला स्वयं परमात्मा है। इसलिए माता पिता को भगवान से बढ़कर मानना। मैं आपसे प्रतिदिन निवेदन करता हूँ, माता कैकेयी का क्या रहा? लोगों ने माता कैकेयी को अपयश दे दिया, लेकिन जरा विचार करना, भरद्वाज मुनि ने क्या कहा? बोले तात कैकेयी दोष नहीं, बोले गई गिरा मति फेरा। क्या कहा? बोले तात के कई दोष नहीं और गई गिरा मति फेर। कैकेयी कौन है? कैकेयी माँ है। याद रखना प्यारे, माँ के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, गिरिजा और शिवालय। माहिम गिर जैसी ऊंचाई, माँ सागर जैसी गहराई। संसार में जितनी खुशियाँ हैं माँ के आंचल से आई है। याद रखना प्यारे, माँ क्या है? माँ आंगन की तुलसी जैसी, पावन बरगद की छाया है। माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ माँ की काया है। माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है। माँ सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा अनुसुईया गौरा सीता है। माँ पावनता में रामचंद्र मानस है, भगवत गीता है। याद रखना प्यारे, जो व्यक्ति अपने माता पिता के चरणों में झुकता है भगवान उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करता है। लेकिन आज विडंबना क्या है? आज की संतान माता पिता के चरणों में झुकना नहीं चाहिए। आज की संतान माता पिता के चरणों में झुकना नहीं चाहती। संतान कहती है क्या किया है इन्होंने हमारे लिए। याद रखना, आज जिस समय प्यारे तुम्हारा बालपन था, उस समय तुम्हारी माँ स्वयं गीले में सोई, लेकिन अपने बेटे को सूखे में सुलाने वाली आपकी माँ होती है। याद रखना, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ प्यारे, यदि माँ की बात करें तो एक बेटी का विवाह हुआ, आपने कई बार सुना होगा। एक बेटी का जब विवाह हुआ, बेटी विवाह होकर अपने ससुराल पहुंची और रात को बेटी ने अपने मायके में फोन कर दिया।
पिता ने कहा कि बेटी बात क्या है। बेटी कहने लगी, जिसके साथ आपने हमारा विवाह किया मैं उसके साथ अपना जीवन यापन नहीं कर सकती। पिता ने कहा कि बेटी आज ही तुम्हारा विवाह हुआ है, आज ही तुम्हारी विदा हुआ है, तुम्हारा जिंदगी का नया दिन है और आज तुम ऐसी बात कर रही हो। बेटी ने कहा कि पिता से मैं आपकी बात सुनना नहीं चाहती और मैं इसके साथ अपना जीवन यापन नहीं कर सकती। माता पिता ने बहुत समझाया प्यारे, न समझाने के बाद उसी रात माता पिता बेटी के ससुराल पहुंचने के बाद भी समझाया। बेटी जब न समझी प्यारे तो वहां माता पिता बेटी को अपने घर लेकर आए और जब घर लेकर आए दोनों ने बहुत समझाया। माता पिता ने तो बेटी ना मानी। अंत में जब ना मानी तो दोनों के बीच में तलाक हो गया, विवाह विच्छेद हो गया। प्यारे बेटे की शादी दूसरी जगह हो गई, बेटी की शादी दूसरी जगह। याद रखना, कहानी हो सकता है कि झूठी हो, बनाई हुई हो, लेकिन हमें जीवन में कहानी को नहीं देखना है, कहानी के सदा उद्देश्य को देखा जाता है। कहानी का उद्देश्य क्या है? बेटी का विवाह हो गया, बेटी की वृद्धावस्था आई। बेटी के पास में एक भवानी का मंदिर था। बेटी प्रतिदिन जो है मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारियों को भिक्षा देने जाती थी, कुछ दान देने जाती थी। और एक दिन जब बेटी प्यारी दान दे रही थी मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारियों को, तो उस समय बेटी ने क्या देखा कि जिससे उससे पहले विवाह हुआ था वो व्यक्ति मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांग रहा था। बेटी ने उसको दान दिया, भिक्षा दी। अंत में उस बेटी ने कहा कि बाबा जी आपने मुझे पहचाना। बाबा जी ने कहा कि बेटी तुम्हें कौन भूल सकता है, हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था लेकिन हमारा तुम्हारा संबंध नहीं चला, एक दिन में ही हमारा तुम्हारा तलाक हो गया। बेटी ने कहा कि पता है तुमसे हमने तलाक क्यों लिया? उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने जिंदगी भर विचार किया लेकिन मैं इस बात को नहीं समझ पाया कि तुमने हमारे साथ रहने से इनकार क्यों कर दिया। बेटी कहने लगी, वो दिन याद करो, तुम्हारे पिता का तो स्वर्गवास हो गया था, तुम्हारे घर में केवल बूढ़ी माँ थी और जिस दिन हम पहला दिन तुम्हारे घर पहुंचे तुम मंदिर से प्रसाद लेकर आए। तुमने कहा कि पहले प्रसाद तुम लो, तो मैंने तुमसे क्या कहा कि प्रसाद हम नहीं, पहले हम दोनों प्रसाद चल के बूढ़ी माँ को खिलाएंगे, इसके बाद प्रसाद मैं ग्रहण करूंगी। तुमने कहा कि आज माता को छोड़ो, आज तो हमारी तुम्हारी जिंदगी का पहला दिन है, इसलिए पहले प्रसाद तुम्हें खाना पड़ेगा। मैं समझ गई, अरे जिस नारी ने तुम्हें अपने 9 महीने गर्भ में रखा भला तुम उस नारी के नहीं हुए तो भला एक चक्कर काटने वाली नारी के कैसे हो सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया। याद रखना, आज उससे कहा कि बाबा जी यदि मैं तुम्हारा त्याग न करती, मैं तुमसे तलाक न लेती। याद रखना, आज उस बेटी ने कहा कि बाबा जी यदि हमारा तुम्हारा तलाक ना होता तो याद रखना मैं तुम्हारे बगल में बैठकर इस मंदिर के बाहर भीख मांग रही होती। याद रखना, जो माता पिता का सम्मान नहीं करते, जो माता पिता को भगवान से बढ़कर नहीं मानते, उनकी समाज में यही दशा होती है। और जो माता पिता को भगवान से बढ़कर मानते हैं उन्हें समाज में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। प्यारे, वो दान देने वाले होते हैं, मांगने वाले वो हुआ करते हैं जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते। ईमानदारी से बताना, आपका जन्मदिन होता है लेकिन आप उस दिन कहां जाते हो? शिवालय में जाते हो, लेकिन शिवालय में जाने की जरूरत नहीं है। प्यारे, मैं आपसे निवेदन करूं, अरे जिस जननी ने तुम्हें जन्म दिया है, जिस माता पिता ने तुम्हारा लालन पालन किया है, तुम्हें किसी शिवालय में जाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने घर में ही बैठकर अपने माता पिता को शिव शंकर मान के उनकी पूजा करना। प्यारे, जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन हो तो समझना कि शंकर भगवान तुमसे अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। कारण क्या है? आज का नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप का अपमान करता है। हमारी बात हो सकता है कि थोड़ी कड़वी लगे, अच्छा कड़वी लग भी जाएगी तो तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे? अरे हमें तो जो कहना है सो कहना है, हम तो स्वतंत्र हैं। याद रखना, आज का नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप का अपमान करता है, लेकिन याद रखना आज का नौजवान
अपने से बड़ों का अपमान करता है, अपने से बड़े के गांव वालों का अपमान करता है। याद रखना, यदि नौजवान से पूछा जाता है तो कहते हैं स्वामी जी क्या करें, ये तो हमारी जवानी है। लेकिन याद रखना, जवानी का नाम अपने माँ बाप को गाली देना नहीं होता, जवानी का नाम अपने से बड़ों का अपमान करना नहीं होता। यदि जवानी का नाम अपने माँ बाप को गाली देना होता प्यारे, तो परमात्मा तुम्हें बचपन से बुढ़ापा दे देता, लेकिन जवानी जीवन में नहीं देता। जवानी का नाम है अपने माता पिता के चरणों में झुक जाना। जरा विचार करो, बात रामचरित्र की चल रही है क्या? बोले आयुष मांग करे पुर काजा, देख चरित हर सै मन राजा। इतना ही नहीं प्यारे, आगे क्या कहा? बोले जननी समझाने पर नारी। ये रामचरित्र है, ध्यान देना। अभी रावण का भी चरित्र बताएंगे। रामचरित्र क्या है? बोले जननी समझाने पर नारी, और धन पराओ विषते विषभारी। एक बात याद रखना, राम जानकी का चरित्र ऐसा है प्यारे, ऐसा चरित्र है दोनों का कि दोनों ने प्यारी जीवन में वो पालन किया कि शायद है। जैसे माता जानकी ने किसी पर पुरुष की ओर नजर उठा के नहीं देखा, और राम जी ने भी प्यारे पर स्त्री की ओर कभी आंख उठा के नहीं देखा। पूरी रामचरितमानस पढ़ के बता देना, राम जी ने किसी स्त्री की ओर आंख उठा के देखा हो, ये रामचरित्र है। क्यों? प्रमाण क्या है? बोले जय सपन्यो पर नार नहेरी। जिस समय सूर्पनखा राम जी के पास आई, ईमानदारी से बताना, सूर्पनखा जो बात कर रही थी वो आमने सामने कर रही थी, लेकिन राम जी क्या सूर्पनखा की ओर देख रहे थे? कहाँ देख रहे थे? बोले सीते चिते कही प्रभु बाता। इतना ही नहीं, जब माता सती सीता के वेश में गई, राम जी सब जानते थे, अरे सती थी तो नजर उठा के देख लेते, लेकिन भगवान ने माता सती के चेहरे की ओर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जय सपने ऊपर नार नहेरी। और कहाँ देखा? बोले जोरो पान प्रभु अरे कीनो प्रणामो, और पिता समेत लीन निज नाम। यहाँ पर प्यारे हमारे राम जी ने माता सती के चेहरे की ओर नहीं देखा। क्यों? बोले जननी सम जाने पर नारी, और धन पराओ विषते विषभारी। याद रखना प्यारे, इसको कहते हैं रामचरित्र। आपको जीवन में किसी पूरे चरित्र की आवश्यकता नहीं है, केवल 3 चौपाई प्यारे याद रखना। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माता। समझ लेना प्यारे, आपके अंदर राम का चरित्र प्रवेश हो गया। दूसरा, बोले आयुष मांग करें पुरकाजा। आप घर से बाहर बाद में निकले, पहले अपने माता पिता से आज्ञा ले प्यारे। जिस काम के लिए जाओगे तुम्हारा काम सिद्ध होगा, लेकिन उसमें माता पिता की आज्ञा जरूरी है। और तीसरी चौपाई है जननी समझाने पर नारी, धन पर आओ विषते विषभारी। इसलिए 3 चौपाई को मुख्यतः याद रखना। तो समझ लेना प्यारे, तुम्हारे अंदर रामचरित्र प्रवेश हो गया, और जिस दिन तुम्हारे अंदर ये तीनों चौपाई उतर जाएंगी, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें हनुमान जी के पास जाके लड्डू नहीं चढ़ाना पड़ेगा। तुम्हारे जितने संकट है उनका मोचन अपने आप हो जाएगा प्यारे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर रामचरित्र उतर गया। ध्यान देना।